मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है आज, जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पायरेशन से। व्हाट यू मीन बाय रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन आर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2, जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को रिलीज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। Breakdown of simple food in order to release energy inside the cell is known as cellular respiration. सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करना, जिससे बॉडी को क्या हो, एनर्जी प्रोवाइड हो सके, उसको क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पायरेशन। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज कैसे कैसे हो सकता है? ग्लूकोज है हमारा C6H12O6। साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म में टूट जाता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं: एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमारा क्या बनता है या कौन सा प्रोसेस किस में हो रहा है, लाइक दिस। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बना है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोला गया। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेटिक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ये जो फॉर्म हुआ एथेनॉल, CO2 एनर्जी, ये कब हुआ? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ। इसको क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन बोला जाता है। और किस में होता है? बाय यीस्ट। इसको बोला जाता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। दूसरा होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ये क्या था कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। अब क्या है? ऑक्सीजन है बट सफिशिएंट नहीं है। जब सफिशिएंट नहीं होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फैटिस, और इससे क्या होता है? मसल्स फैटिस हो जाता है। इन अकर्स आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज। बॉडी में पेन सा रहता है, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब हो जाती है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मसल्स की बात हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसमें क्या बना? CO2, वाटर और एनर्जी। ये हो जाता है मेनली आपका रेस्पायरेशन का, कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन के, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। ये आपकी बुक में है बेटा। साथ ही साथ आपको NCERT रीड करनी है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे। रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। नाम से ही क्लियर है, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन एयर है, एनारोबिक जहाँ पे एयर नहीं है। दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्रोडक्ट है CO2H2O। एंड प्रोडक्ट क्या क्या है? CO2 और H2। ये देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला इसमें जा रहा है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और इसमें एनर्जी की ज़्यादा अमाउंट होती है। एनारोबिक प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर इन साइटोप्लाज्म और यीस्ट कह सकते हैं। एंड प्रोडक्ट है एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल है, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसमें क्या होता है? कम अमाउंट। ये इन दोनों को मिला के होता है, कम अमाउंट होती है। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं, आपको समझ आ रहा है? आप बोल सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं लिख के मुझे मैसेज कर दें। अब देखो, ये ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको सबसे पहले एयर पासिस कहाँ से होती है? नॉस्ट्रल से। डायग्राम को देख के समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉस्ट्रल से क्या हुई? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से क्या आ जाती है? नेसल कैविटी, फाइनिक्स। देखो डायग्राम में देखते हो, फाइनिक्स, लैरिंक्स। उसके बाद ट्रैकिया से मूव करके ब्रोंकाई में आती है, ये जो डिवाइड हो गई। लंग्स में पहुंची। लंग्स में क्या होते हैं? ब्रोंक्लाइस रहते हैं ये। और उसके बाद एल्वुलर पर जाती है। एल्वुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और उस एल्वुलर से ब्लड कैपिलरीज में जाती है। मैं समझाती हूँ ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग के? 2, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को लेना, और एक्सहेलेशन मतलब एयर को बाहर करना। ड्यूरिंग इनहेलेशन
द थोरेटिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, एक्सपेंड, रिब्स लिफ्ट अप। जब आप सांस लेते होंगे तो ऐसा हल्का महसूस करते हैं, कुछ फूलता सा है, एक्सपेंड हो रहा है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है शेप में। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग, और वॉल्यूम जो एयर का है वो बढ़ जाता है और लंग्स में एंटर कर जाता है। एक्सलेशन में क्या होता है, थोरेटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, एयर्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एयर क्या हो चुकी है, बाहर जा चुकी है। ये देखो लंग्स है, लंग्स का एक आपके में डायग्राम दिया गया है जिसमें एल्वेओली वाला है, उस इम्पोर्टेंट है। कैसे एक्सचेंज होता है एल्वेओल्स में, जो बताया था, देखो ये बताया था ना, एल्वेओलर में जाके गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओल ब्लड एंड टिश्यू, एयर रिच इन O2 इन एल्वेओल्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स और बाइंड विद हीमोग्लोबिन RBC, ये किसके साथ कनेक्ट रहती हैं, RBC के साथ कनेक्ट रहती हैं। दूसरा क्या है, CO2 जो आई, CO2 रिलीज इनटू ब्लड, CO2 क्या हुई, फ्रॉम टिश्यू से ब्लड में आई, ब्लड ने क्या किया, डिजॉल्व इन ब्लड वेसल्स और रिलीज इन एल्वेओलर सैक, सेंट आउट थ्रू द नॉस्ट्रल। जिस प्रोसेस से ये आया एयर, उसी प्रोसेस से जो CO2 थी वो बाहर हो गई, उल्टा प्रोसेस होता है बस। ये पहले ब्लड में जाती है, ब्लड से ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से एल्वेओली के थ्रू बाहर हो जाती है, और ये एल्वेओली के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लैंड पे रहने वाले क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वो क्या करते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। हम रेस्पिरेशन प्लांट्स पे आते हैं। अभी एक यहाँ पे दिया नहीं गया है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो फास्ट ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि जो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है वो उसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए उस ऑलराइट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, respiration in plants is simpler than respiration in animals. Gaseous exchange occur through stomata and leaves, पहले ही बताया था स्टोमेटा का काम। लेंटिकल इन स्टेम्स, स्टेम्स में क्या होता है, लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, ये आपका काम हो गया किसका, रेस्पिरेशन प्लांट्स का। ऑलराइट, आज की क्लास को यहीं रखेंगे, रेस्पिरेशन का टॉपिक है। आप साथ ही साथ पढ़ते चलो, हम नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ जो बुक में आपके ग्रीन वाले क्वेश्चन हैं उनको करते चलें। थैंक यू एवरीवन।